चलो, सब लोग को दिख रहा है स्क्रीन? चलो, ये दिख रहा है स्लाइड? स्लाइड दिख रहा है? हाँ, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। बेटा हम आज जो हमारा टॉपिक रहेगा ये रहेगा फैक्टर्स और मल्टीपल। सबसे पहले हम समझते हैं फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होता है, ठीक है? चलो, तो कोई बताएगा फैक्टर्स क्या होता है? किसी को पता है फैक्टर्स के बारे में? किसी चीज से मल्टीप्लाई होता है ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नोट करो अभी। ओके बेटा, ओके, ओके, गुड बेटा, गुड। चलो, अब इधर सुनो, मैं बता रहा हूँ। बेटा देखो, कोई भी किसी भी नंबर्स का फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स अगर एक नंबर दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, सपोज करते हैं 2 8 को डिवाइड करते हैं कंप्लीटली, तो 2 विल बी द फैक्टर ऑफ 8। इज इट क्लियर और नॉट? जैसे अगर मैं बात करता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो, मेरे को निकालने हैं 12 के फैक्टर्स। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनकी टेबल में 12 आता है। तो 1 की टेबल में 12 आता है, 2 की टेबल में 12 आता है, 3 की टेबल में 12 आता है, 4 की टेबल में 12 आता है, 6 की टेबल में 12 आता है, और 12 की टेबल में भी 12 आता है। इज इट क्लियर और नॉट? तो सबसे छोटा नंबर कौन सा रहेगा जो हमेशा डिवाइड करता है बेटा एक नंबर को? वो रहता है 1। 1 आपका यूनिवर्सल फैक्टर है। 1 इज ए यूनिवर्सल फैक्टर। ये सबके इसकी टेबल में सब नंबर्स आते हैं बेटा, 1 की टेबल में सारे नंबर्स आते हैं। तो 1 विल बिकम यूनिवर्सल फैक्टर, जो कि हर एक नंबर का, सब नेचुरल नंबर्स का एक फैक्टर है बेटा 1। इज इट क्लियर? दूसरा, बेटा नंबर अपने आप का खुद का भी एक फैक्टर होता है, क्योंकि उसकी टेबल में भी वो नंबर आता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे अगर मेरे को बोलना है कि 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो 12 जिन जिन की टेबल्स में आता है वही उसके क्या बन जाएंगे? फैक्टर्स बन जाएंगे। दूसरा चीज, किसी भी नंबर के जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा या तो छोटे रहेंगे नंबर से, या फिर बेटा नंबर के बराबर हो सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू नंबर। आपने कभी ऐसा सुना है कि 12 13 15 या 17 की टेबल में आता है? ऐसा होता है? नहीं आता है। एक नंबर बेटा अपने से छोटे नंबर की टेबल में आ सकता है, उससे बड़े नंबर की टेबल में तो नहीं आएगा। तो एक नंबर के जो फैक्टर्स रहेंगे वो फैक्टर्स उस नंबर के बराबर हो सकता है, मैक्सिमम फैक्टर, या फिर सारे नंबर्स जो फैक्टर्स रहेंगे वो उससे छोटे ही रहेंगे बेटा। क्लियर है? फैक्टर्स के बारे में हमें क्लियर हुआ। अब आते हैं मल्टीपल्स के बारे में। व्हाट आर द मल्टीपल्स? मल्टीपल्स यानी कि उसकी टेबल में आने वाले नंबर्स। मैं बोलता हूँ 5। 5 के मल्टीपल्स बताओ। 5 के मल्टीपल कौन से रहेंगे? जो 5 के टेबल में आते हैं सारे 5 के मल्टीपल्स हैं। फर्स्ट मल्टीपल 5 है, फिर 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30, ऐसे चलते जाएगा। तो किसी भी नंबर के मल्टीपल्स क्या होता है? द नंबर्स कम्स इन देयर टेबल। जैसे यहाँ पे फर्स्ट का मल्टीपल 5 होगा, फिर आ जाएगा 10, उसके बाद आ जाएगा 15, 20, 25, और ऐसे कल चलता रहेगा, चलता रहेगा। कहीं पे एंड है क्या बेटा 5 के टेबल का? कहीं पे भी एंड नहीं है। तो किसी भी नंबर के कितने मल्टीपल्स होते हैं टोटल? इन्फिनिटी मल्टीपल्स होते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल्स आर देयर? इन्फिनिटी मल्टीपल्स आर देयर फॉर द एनी नंबर। इज इट क्लियर और नॉट? अब देखो, किसी नंबर का मल्टीपल जो होगा, जो मल्टीपल्स होते हैं बेटा, वो उस नंबर से हमेशा, हमेशा तो नहीं बोलेंगे, बड़े होगा बेटा उस नंबर से, और उस नंबर के बराबर। और जीरो यहाँ पे भी सबका मल्टीपल होता है। जीरो इज मल्टीपल ऑफ ऑल नंबर्स, या यूनिवर्सल मल्टीपल बोल सकते हैं, क्योंकि सबकी टेबल में जीरो आता है। किसी भी नंबर को आप जीरो से मल्टीप्लाई करो, जीरो आएगा। यस और नो?
तो 0 इज़ द यूनिवर्सल मल्टीपल। जैसे आपका 1 यूनिवर्सल फैक्टर है, 1 1 की टेबल में सब आते हैं, ऐसे ही 0 भी सबकी टेबल में आता है। जब हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है? हमेशा बेटा 0 आता है। ठीक है? वो आइडेंटिटी इस वाले में लागू नहीं होगी बट, ठीक है? कोई भी नंबर रहेगा वो हमेशा, कोई भी मल्टीपल होता है वो उस नंबर के बराबर हो सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं बेटा ग्रेटर देन द नंबर। चलो, अब हमें फैक्टर्स के बारे में समझ में आया, नॉर्मल फैक्टर्स क्या होते हैं एंड व्हाट आर द मल्टीपल्स। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है बेटा, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करता हूँ। वन हैज एग्जैक्टली वन फैक्टर। बेटा वन के कितने फैक्टर्स होते हैं? हमेशा वन ही फैक्टर होते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को याद रखो। पहला पॉइंट है वन हैज एग्जैक्टली वन फैक्टर्स। वन के एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता है। वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर, ये भी करेक्ट है। और एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इट्स, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। इज इट क्लियर बेटा? अब इस वाले क्वेश्चन को देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? पहले वाले को पढ़ते हैं। टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेटा, टू ही एक अकेला ऐसा नंबर है जो आपका इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। इसके अलावा कोई भी इवन नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, और सबसे छोटा प्राइम नंबर भी हमारा टू ही होता है। तो ये वाला करेक्ट है। हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, तो ये वाला तो करेक्ट हो गया। सेकेंड वाला देखो, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये भी हमने लास्ट वाली क्लास में पढ़ा है। प्राइम और कंपोजिट नंबर जब पढ़े थे तब। वन कैसा नंबर है बेटा? वन का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो ना तो ये प्राइम में आता है ना ही कंपोजिट में आता है, क्योंकि प्राइम में टू फैक्टर्स चाहिए और कंपोजिट में मोर देन टू फैक्टर्स चाहिए। वन इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये वाला गलत है, क्योंकि अगर वन प्राइम नंबर ही नहीं है तो ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कैसे बन जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ठीक है? वैसे ये नॉट करेक्ट पूछे, करेक्ट हमारा ये। अब निकालते हैं मेथड, मेथड ऑफ फाइंडिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी भी नंबर के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। कैसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन? देखो फैक्टर्स करना हमारा सब में काम आएगा, हमेशा काम आएगा फैक्टर्स करना। तो फैक्टर्स कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो बेटा। मैंने बोला एक 60 है। बेटा म्यूट करो, इधर ध्यान दो, कौन है ये? इधर देखो, सात्विक, म्यूट करो, फोकस करो इधर पढ़ने में। अभी मैं समझ रहा हूँ यहाँ से 60 के फैक्टर्स करने हैं बेटा। तो 60 प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है। तो हम इसको पहले देखेंगे ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। ये 2 से डिविजिबल है ना बेटा। तो आप इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे जाएगा 30 टाइम्स। अब 30 को देखेंगे वापस से 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 15 टाइम। फिर वापस से हम 2 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड होगा नहीं है, तो 3 से देखेंगे, 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 5 टाइम। फिर ये 5 से ही दिख रहा है कि 5 से डिवाइड हो जाए। तो हम 60 को प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे लिख सकते हैं? जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कौन है ये? टिंकू, टिंकू आवाज आ रहा है बेटा? इधर फोकस करो बेटा, बातें में नहीं। तो मैं 60 को क्या लिख सकता हूँ? 2 × 2 × 3 × 5 लिख सकता हूँ। और यही क्या है? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है बेटा। 60 को प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में लिखना ही क्या है? उसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। इज इट क्लियर और नॉट? अब इससे आपसे ये पूछ सकता है हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स ऑफ इट। कितने हैं बेटा? 1 2 3 एंड 4, 4 प्राइम फैक्टर्स है। आपसे टोटल फैक्टर्स पूछ सकता है, ये सब हमें कैलकुलेट करेंगे आगे अभी। हाउ टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 60। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके वही करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने का एक तरीका तो ये है, बट हम इस वाले तरीके पे बिलीव करते ही नहीं है। ठीक है? ये वाला तरीका लगाते रहेंगे जिनको लगाना है। आप एक अलग से मेथड यूज करेंगे जिसको बोलते हैं ट्री मेथड बेटा। क्या बोलेंगे? ट्री मेथड। कैसे करते हैं ट्री मेथड? पता है ना सबको? चलो देखो इधर, अगर हमें 60 का हमें क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इनको जो दिख रहा है ना बेटा उनमें ब्रेक करो सबसे पहले। एक तो मेरे को 6 दिख रहा है, एक 10 दिख रहा है, तो इसको मैं 6 और 10 लिख सकता हूँ। 6 × 10। अब 6 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो 6 किस किस का मल्टीपल है? 2 × 3 लिख लूंगा बेटा। 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है। और यहाँ पे 10 किसका, 10 का प्राइम क्या है? ये होता है 2 × 5। तो 2 से भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, तो ये बन गया 60 हमारा। 2 बार 2 है, तो इसको लिखेंगे 2 × 2। एक बार 3 है तो 3 × 5। क्लियर और नोट?
ये होता है प्राइम। हाँ, दोनों मेथड से यूज कर सकते हो जब, बट बेस्ट मेथड हमारा कौन सा है? ट्री मेथड है, उसमें बार बार कैलकुलेशन वो नहीं पड़ता है बेटा, लिखना नहीं पड़ता है इतना ज्यादा। एलसीएम मेथड कुछ नहीं है भाई, एलसीएम मेथड है कोई? एलसीएम एचसीएफ होता है, वो निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके, समझे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, ना कि हमारा एलसीएम एचसीएफ मेथड होता है। हाँ, अभी बेटा एलसीएम एचसीएफ पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आपको सब चीजें समझाऊंगा क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी सिर्फ क्या समझो, अभी सिर्फ ये समझो, एक बार म्यूट करो। अभी क्या समझ रहे हैं? अभी समझ रहे हैं फैक्टर्स कैसे करना है। क्या समझे हैं? फैक्टर्स। इनको एलसीएम एचसीएफ से मिक्स मत करो बिल्कुल भी। अभी सिर्फ इतना फोकस रखो, एलसीएम एचसीएफ को साइड में रखो। उनको जितना भी है ना दिमाग में, निकालो और बाहर फेंक दो थोड़ी देर के लिए। अभी सिर्फ फोकस करो फैक्टर्स कैसे करते हैं। जब मैं एलसीएम एचसीएफ पढ़ाऊंगा तब इसका यूज भी बताऊंगा, कैसे यूज करना है, कैसे इसके तरीके से आप एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे, और भी बहुत सारे तरीके पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना सोचो कि 60 को अगर प्राइम फैक्टर्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। हमने लिख के देखा है। ट्री मेथड से कर सकते हो, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो। पहले उनके प्राइम नंबर से डिवाइड करते रहो, जिस जिससे डिवाइड हो रहा है, और लास्ट में हमारा वन बचना चाहिए बस। खत्म। अब आ जाओ नेक्स्ट। प्राइम नंबर्स और पावर्स के बारे में बात करते हैं। प्राइम नंबर मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, ऐसे नंबर्स जो नंबर्स बेटा जो सिर्फ जिसके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होता है। ठीक है। अब पावर के बारे में बता देता हूँ। जैसे एक नंबर है, कोई भी नंबर है, यहाँ पे थ्री, मैं इसको बार बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री, ऐसे लिखा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा? इसको पावर के फॉर्म में लिखना है, तो आप पहले देखो बेस नंबर, जो ये बार बार नंबर मल्टीप्लाई होता है, इसको बोलते हैं हम base। और ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है बेटा? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो पहले तो आप लिखेंगे वो नंबर जो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, थ्री। और ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है? सिक्स टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका पावर कितना बन जाएगा बेटा? सिक्स बन जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं पावर फॉर्म में? पहले बेस लिखेंगे, उसके ऊपर पावर लगाएंगे बेटा, जितने टाइम्स वो मल्टीप्लाई है। जैसे एक नंबर है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई सेवन मल्टीप्लाई सेवन मल्टीप्लाई सेवन मल्टीप्लाई सेवन। इसको मैं एक तरीके से और भी लिख सकता हूँ, अगर मेरे को पावर फॉर्म में लिखना है। मैं बेटा इसको कैसे लिख सकता हूँ? टू मल्टीप्लाई टू, इसको लिख सकता हूँ टू टू द पावर थ्री। उसके बाद थ्री क्या एक ही पावर है, तो थ्री की पावर तो एक ही रहेगी। उसके बाद फाइव की पावर टू है, तो फाइव की पावर टू हो जाएगी। सेवन की पावर कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ पे? फोर। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा, इसके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हाँ। हाँ। हाँ, तो वो पावर के फॉर्म में बदल दिया बस। टू को थ्री टाइम मल्टीप्लाई किया है, तो टू बेस नंबर रहेगा, पावर बन जाएगी थ्री। तो ये तो क्लियर है पावर के बारे में, पावर्स में कैसे लिखते हैं ये चीज क्लियर है। ये हाँ, फाइव स्क्वायर बोल सकते हैं। कैसे लिखते हैं पावर को फॉर्म में? पहले देखते हैं बेटा कौन सा नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले उसको लिखेंगे, और वो कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसका पावर बन जाएगा। जैसे यहाँ पे टू था, टू टू आपका बेस बनेगा, नीचे आएगा, और पावर कितनी बनेगी? यहाँ पे कितने बार मल्टीप्लाई है टू? थ्री टाइम, तो उसकी पावर बनेगी थ्री। क्लियर है? अरे क्यूब बोल सकते हैं बेटा, उनको तो हम पावर को बोलते ही है, वो हम पढ़ेंगे भी बाद में, स्क्वायर एंड क्यूब पढ़ाऊंगा तब। ठीक है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट। अभी देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, कैसे करेंगे? कैसा बताया? प्राइम मेथड बताया है वो नंबर। इसको 24 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं। 24 को बेटा 24 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने मल्टीप्लाई सिखाया है, तभी तो आता है 240। अब 20, ये इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में तो टू मल्टीप्लाई फाइव लिख सकते हैं। और 24 को क्या लिख,
24 इज नथिंग बट, कुछ भी लिख लो अपने मर्जी से, मैं लिख सकता हूँ 8 × 3। अब 8 क्या है? 8 तो आपका 2 × 2 होता है। अब यहाँ पे देख लो 2 कितने टाइम्स लिखा है, 240 को मैं लिख लूंगा 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम्स है। उसके बाद 3 1 टाइम 3 है और एक बार 5 है। तो मैं इसको अगर पावर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये ऐसे भी लिख जाएगा 2 to the power 4। पावर 1 होता है तो लिखते नहीं है मेनली, तो उनको अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा बेटा। अगर किसी भी नंबर की पावर नहीं है तो उसकी पावर हमेशा 1 ही होती है, ये चीज याद रखो। ठीक है, और दूसरा चीज एक और मैं यहाँ पे बताना भूल गया बेटा। अब किसी भी नंबर की पावर, कोई भी नंबर है एक्सेप्ट टू जीरो, जीरो की पावर नहीं होनी चाहिए, कोई भी नंबर है बेटा उसकी पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू होती है 1। मैंने बोला यहाँ पे n इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसको लिखो सब लोग। जैसे मैंने बोला यहाँ पे 7 to the power 0, तो 7 to the power 0 का मीनिंग भी 1 ही है। मैं बोलता हूँ 1000 की पावर 0, तो उसका वैल्यू भी क्या है बेटा? 1 ही है। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर 0 रहेगा तो वो 1 ही रहेगा बेटा। हाँ, तो जिसकी पावर 0 रहेगी वो 1 ही होता है। इसका मीनिंग पता है क्या है? इसका मीनिंग है 1000 को 1000 से डिवाइड करना। इसका मीनिंग है 7 को 7 से डिवाइड करना। तो 7 को 7 से डिवाइड करते हैं तब भी 1 आता है, 1000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तब भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, इसका मीनिंग है एक नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करना बेटा, और हमेशा क्या आता है? 1 आता है, बट 0 नहीं होना चाहिए। 0 को मैं 0 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? हमेशा अनडिफाइंड फॉर्म बनता है बेटा। हाँ बेटा। 0, अरे मैं बोल रहा हूँ 0 की पावर 0 कभी भी नहीं होती, अनडिफाइंड होती है बेटा। उस चीज का मैं बोलूँ यहाँ पे कोई नंबर है ही नहीं बेटा। मैं बोल दूँ 9, 9 नहीं है ना इसमें, इसमें 9 नहीं था, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ 9 to the power 0। 9 to the power 0 1 ही होता है। चलो, तो कहीं भी इंक्लूड कर सकते हो आप। अब आ जाओ, ये समझ में आया सबको? 4। हाँ हाँ। लेट हो गए तो बेटा वो वीडियो रहेगा उसके साथ देख लेना बेटा। हमने प्राइम, चलो म्यूट करो अभी। आ जाओ नेक्स्ट। देखो 240 को हमने लिख लिया, 24 × 10 लिख सकते हैं बेटा, ट्री मेथड। फिर 24 को 8 × 3 लिखा, 10 हो जाएगा 2 × 8 होता है 2 का क्यूब, तो 2 × 2 लिख लिया बेटा। अब इनको कंबाइन कर लिया तो यार, अरे 3 तो 3 है ना, प्राइम नंबर ही है। इसका ये किसमें डिवाइड होगा? इसका क्या करेंगे बताओ? प्राइम नंबर आ ही गया हमारा, ये किसी में डिवाइड होगा? इसका तो कोई फैक्टर ही नहीं है ना, तो हमने 8 का चला प्राइम फैक्टर्स, तो वहां से आ गया हमारे पास। देखो 3 बार ये रहा, एक बार ये रहा 4, तो 4 बार। हाँ, नेक्स्ट में आ जाओ। अब देखो आपसे ऐसा पूछ लेगा क्वेश्चन कि फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर। अब देखो एक तरीका तो इसका ये है कि 48 62 को आप डिवाइड कर करके देख लो। ये देखो सबसे पहले इसमें 2 से डिवाइड कर रखा है सब ऑप्शंस में, तो आप 2 से डिवाइड कर लो। नोट करो किसका आंसर सही है। 2 से मैं डिवाइड करूंगा बेटा, कितने टाइम जाएगा? ये जाएगा 2 टाइम, यहाँ से आएगा 4, यहाँ से आएगा 3, यहाँ से आएगा 1। अब इसको डिवाइड करके देख लो 11 से, क्योंकि सब में 11 दिख रहा है, तो 11 से डिवाइड करके देख लो, 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 2 जा 22। हाँ सुन लो एक बार, 11 2 जा 22, फिर ये जाएगा बेटा 11 2 जा 22, फिर जाएगा 1 टाइम। फिर ये देखो क्या 13 से डिवाइड होता है? 13, क्या ये 13 से डिवाइड होगा? 13 1 जा 13, बचेगा 9, और 91 में जाता है 17 टाइम, 7 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको प्राइम फैक्टर 2 11 13 और 17 है। 2 11 13 17 कौन से वाले में है? डी वाले ऑप्शन में है बेटा। एक, आप इसको देखो, एक तो तरीका यही है कि ऐसे कर लोगे। दूसरा आप डायरेक्ट डिविजिबिलिटी रूल चेक करके कर लो। देखो पहले आप यहाँ पे 2 तो दिख ही रहा है, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने की जरूरत है ही नहीं। सीधा चेक करो 11 का डिविजिबिलिटी रूल, क्या ये 11 से डिविजिबल हो रहा है? देखो 11 से डिविजिबल हो रहा है, तो ये बी वाला ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि इसमें 11 नहीं है।
ठीक है? ऐसे फिर आप क्या किससे डिवाइड करके देखोगे बेटा? देखो 13 तो सब में है ऑलमोस्ट। अब 17 से डिवाइड करके देख लो, 17 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं? तो 17 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, वो 17 से भी डिविजिबल हो जाएगा, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस कट जाएँगे। ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा, ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा, क्योंकि 19 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इज़ इट क्लियर और नॉट? चलो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं। अब हमें देखो यहाँ पे आपसे पूछा है, द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कंटेन इन द प्रोडक्ट। अब स्क्वायर्स अपने याद कर रखे हैं, स्क्वायर एंड क्यूब। देखो स्क्वायर एंड क्यूब हमें याद करने हैं, मैं आपको यहाँ पे ही बताऊंगा, और जब मैं लिखवाऊंगा तब भी आपको याद करना है। बेटा आपको क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। आपको दिया है 512 इंटू 81, तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहीं से प्राइम फैक्टर ढूंढ लो बेटा। ये क्या है? 812 क्या है? सॉरी 512 क्या है? 512 इज नथिंग बट क्यूब ऑफ 8। जब मैं 8 को मल्टीप्लाई करता हूँ ना, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, तब आता है 512। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 8 टू द पावर 3 है। और 81 क्या है? 81 वो अब 9 का ठीक ठीक है, अब म्यूट करो। अब देखो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 3। बेटा एक एक 8 ये है, ये 8 इंटू 8 इंटू 8 है ना, 8 की पावर 3 को मैं ऐसे लिख लूंगा। 9 आपका होता है 9। अब 8 होता है 2 का पावर क्यूब, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 बेटा। और ये भी क्या रहेगा आपका? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। एंड अगेन ये भी आपका है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 9 होता है आपका 2 3 मल्टीप्लाई 3, और ये भी होता है आपका 3 मल्टीप्लाई 3। अब ये प्राइम नंबर में आ गए। ये देखो 8 भी प्राइम नहीं था, 9 भी नहीं था, बट 2 तो प्राइम है। अब यहाँ पे 2 कितने हैं काउंट करो। यहाँ से आपसे पूछा है टोटल प्राइम नंबर्स कितने हैं, तो काउंट करो बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल कितने प्राइम नंबर्स बनेंगे इसके? 13 प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स बनेंगे। इज इट क्लियर? हाँ बेटा, क्या चीज समझ में नहीं आई बेटा? देखो हमने ट्री मेथड का यूज किया है बेटा। 512 को हमें पता है, ये हमें जब स्क्वायर एंड क्यूब याद करोगे ना आप, तब ये आपको सीधा सीधा दिखेगा। अदरवाइज तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए वही मेथड यूज करना है जो मैंने बताया, 4 4 से 2 2 से डिवाइड करके। ठीक है? अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद है तो ये फास्टली हो जाएगा ट्री मेथड से। ये 512 क्या है? ये 8 का क्यूब होता है, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। अब 8 2 का क्यूब है, 2 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो 8 आता है, तो इसके फैक्टर्स बने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, प्राइम फैक्टर्स बने। इस वाले 8 के भी वही बनेंगे, और इसके भी 8 के वही बनेंगे। तो टोटल कितनी बार 2 आएगा यहाँ पे? 2 आएगा 9 टाइम्स। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखूंगा 2 टू द पावर 9 इंटू 3। कितने टाइम आएगा बेटा? ये 9 का स्क्वायर 81। 9 का मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ से भी 3 मल्टीप्लाई 3 आएगा, तो 3 टू द पावर 4 आएगी। तो अब मेरे को बताओ ना कितने टोटल नंबर्स हैं यहाँ पे? आपके 2 9 टाइम है, और 3 4 टाइम्स है, तो टोटल कितने हो गए? 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 हो गया 13। तो मैं पावर्स को ऐड कर लूंगा तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ, बोलो। बहुत सारी स्लाइड्स है इसमें। चल, अरे यही है टॉपिक, कहाँ जाना है आपको? क्यों? अभी तो ये पूरे घंटे क्लास चलेगी बेटा। देखो यहाँ पे, कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। किसी भी नंबर में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं, हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? जैसे मैंने बोला आपको 12 के फैक्टर्स निकाले हमने। 12 किस किस से डिवाइड होता है बेटा? 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है, 12। अब 12 के फैक्टर्स कितने फैक्टर्स है टोटल? अगर आपसे पूछते हैं कि कितने, हाउ मेनी टोटल फैक्टर्स आर देयर फॉर द 12, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो कितने फैक्टर्स आए बेटा? 6 फैक्टर्स। तो देखो ऐसे करने लग गए ना तो तुम तो पागल हो जाओगे क्लास उसके अंदर, एग्जाम के अंदर ही, कि ऐसे कर रहे हो, एक एक का पहले फैक्टर निकाला, फिर उसके बाद उनका क्या कर रहे हो आप बेटा? काउंटिंग कर रहे हो कि इसके इतने फैक्टर्स रहेंगे, उसके इतने फैक्टर्स रहेंगे, और आप इसमें मिस्टेक भी बहुत ज़्यादा कर सकते हो। तो इसके लिए एक मेथड होता है डायरेक्ट निकालने का, कि टोटल फैक्टर्स कितने हैं। टोटल फैक्टर निकालने के लिए मेथड क्या है, सुनो। सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो भी नंबर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल रहे हैं उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, फिर उसको पावर के फॉर्म में लिखते हैं,
और फिर जो उसकी पावर होती है ना बेटा, उसको वन वन इंक्रीज करके, वन वन से इंक्रीज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो प्रैक्टिकली करके बताता हूँ मैं आपको। आपको 180 एक नंबर दे रखा है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो पहले, सबसे पहले इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लेना टोटल। तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो 180 को मैं लिख सकता हूँ बेटा क्या, ये हो जाएगा आपका 18, 18 हो जाएगा आपका 2 into 9, हो जाएगा 2 into 5, ये थ्री, ये इंटू थ्री हो जाएगा। अब एक 180 को प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे लिखेंगे बेटा, ये हो जाएगा आपका 2 × 2 3 × पावर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पावर के फॉर्म में लिखेंगे 2 to the power 2 मल्टीप्लाई 3 to the power 2 इंटू 5 to the power 1। अब क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गया। अब सिर्फ पावर को देखो बेटा, नीचे बेस क्या लिखा हुआ है कोई मतलब नहीं है। बेस चाहे 2 हो, 5 हो, 7 हो, 19 हो, कुछ भी हो, कोई भी प्राइम नंबर हो, हमें फोकस करना है सिर्फ पावर के ऊपर। यहाँ पे कितनी पावर है, 2 पावर है, तो 2 में 1 इंक्रीज करेंगे कितना आएगा 3। यहाँ पे 2 था बेटा, पावर 2 था, 2 में 1 ऐड करेंगे। यहाँ पे भी पावर कितनी है बेटा, 2 पावर है, तो यहाँ पे भी 2 में 1 ऐड करो, मल्टीप्लाई करते रहो। यहाँ पे पावर है 1, इस 1 में भी बेटा 1 ऐड कर दो। तो यहाँ पे आया 3, मल्टीप्लाई इसको करेंगे 3 से, 2 + 1 3, और यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा 2। टोटल कितना होगा, 3 3 9, 9 + 2 कितना, 9 × 2 कितना होता है 18। तो ये हो गया 18। कितने फैक्टर्स बनेंगे 180 के, 180 के टोटल 18 फैक्टर्स बनेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ बस यही करना है, सिर्फ पावर के ऊपर फोकस करना है, बेस के ऊपर कोई फोकस नहीं करना है। क्लियर है? चलो ये एग्जांपल सोल्व करते हैं कुछ। देखो आपसे बोला है 36 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो, तो 36 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं भाई? सबसे पहले तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 36 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 4। अब 9 होता है आपका 3 × 3, और 4 होता है 2 × 2। अच्छा आप बोलोगे सर मैं तो इसको 6 × 6 लिखूंगा, कैसे भी कर लो, फिर 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना, 2 × 3, 2 × 3 आएगा बाद में। किसी भी तरीके से लिखना है बेटा, तब तक करते रहना है जब तक कि आपका प्राइम नंबर ना आ जाए। अब देखो मैं 36 को लिख सकता हूँ, 2 कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 2। अब क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स टीएनएफ, टीएनएफ बोलते हैं इसको, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो क्या कितना है टीएनएफ, यहाँ पे पावर 2 है तो पावर को 1 से इंक्रीज करेंगे 3, यहाँ पे पावर 2 है तो पावर को 1 से इंक्रीज करेंगे 3, 3 3 जा 9। इसके कितने फैक्टर्स बनेंगे टोटल, 9 फैक्टर्स। ठीक है। अच्छा एक नोट और लिखो नेक्स्ट वाले में, इस वाले क्वेश्चन में एक नोट लिखो। कोई भी प्राइम नंबर का एक का स्क्वायर जो होता है ना बेटा, उसके एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स होते हैं, 3 फैक्टर्स होते हैं। द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर, ऑफ ए प्राइम नंबर हैज एक्चुअली 3 फैक्टर्स। बेटा एक प्राइम नंबर का जो स्क्वायर होता है उसमें कितने फैक्ट, उसके कितने फैक्टर्स होते हैं, 3 फैक्टर्स होते हैं। और ये 3 फैक्टर्स सिर्फ प्राइम नंबर के स्क्वायर के ही मिलेंगे, ऐसा कोई इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है जिसके 3 फैक्टर। 49 प्राइम नंबर का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है ना, 7 हमारा प्राइम नंबर है और इसका स्क्वायर है 49, तो हमारा स्क्वायर आएगा। ठीक है, जिसके एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स होंगे। जैसे मैं बोलूंगा 81, 81 भी स्क्वायर है बेटा, बट इसके 3 फैक्टर, बट इसके 3 फैक्टर्स नहीं है क्योंकि ये प्राइम नंबर का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इसके 3 फैक्टर्स नहीं होंगे। जो हाँ प्राइम नंबर का स्क्वायर है या नहीं, वो उसी के एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स होते हैं। डाउट नहीं है बेटा इसमें, इस क्लास में कोई डाउट नहीं होता है। चलो अब नेक्स्ट। हाँ तो चैप्टर खत्म हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द फैक्टर ऑफ 153? आपसे पूछा है 153 का फैक्टर कौन है, तो फैक्टर निकालने से अच्छा डिवाइड करके देख लो ना। 13 का डिवाइड करके देखो, क्या 13 से डिवाइड होता है 153? 13 1 जा 13 बचेगा 2, 23 13 से डिविजिबल नहीं है, तो ये हट गया। 17, अगर आपको टेबल याद आता तो 17 सीधा सीधा दिखता है ना, 17 के टेबल में आता है 17 9 जा 153 तो होता है बेटा।
तो 17 के टेबल में 153 आता है तो 17 ही उसका फैक्टर बनेगा। अब जिसने टेबल याद, हाँ डिवाइड करके देख लेंगे ना फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वही तो नंबर है जो कंप्लीटली डिवाइड करे बेटा। खत्म। चलो अब नेक्स्ट वाले में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 42। हाँ कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए ना, बट फैक्टर दो, फैक्टर बेटा वही तो नंबर है जो कंप्लीटली डिवाइड करे उसको, रिमाइंडर जीरो दे। अब इसमें देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 42 एंड 91। 42 और 91 का कॉमन फैक्टर क्या है? इसका कॉमन फैक्टर बेटा वही है, डिवाइड करके देख लो इसमें भी। 7 क्या दोनों को डिवाइड करता है? कॉमन मतलब कि बेटा दोनों को डिवाइड करना चाहिए, अकेले को नहीं। कॉमन का मीनिंग यही होता है। कॉमन मीनिंग बेटा जो सबके अंदर कॉमन रहे। मैं बोलता हूँ आप दोनों में कॉमन क्या है? आप फ्रेंड्स हो, राइट? फ्रेंड्स में कॉमन क्या रहेगा? एक अकेला पर्सन है, उसका कोई कॉमन चीज हो सकता है? अकेले का तो सब कुछ अपना ही है खुद का। कॉमन किसके साथ देखेगा वो? कॉमन जब वर्ड का यूज होता है बेटा, कॉमन का मीनिंग होता है साथ में, किसी के साथ में क्या चीज आपके साथ जो आपकी भी पसंदीदा है उसके भी। जैसे एक को आइसक्रीम पसंद है, आपके फ्रेंड को भी आइसक्रीम पसंद है, तो क्या बोलेंगे? आप दोनों का कॉमन क्या है? लाइक और डिसलाइक बोल सकते हैं ना, कॉमन लाइक आइसक्रीम खाना है। इज इट क्लियर और नॉट? तो एक सिंगल पर्सन का कोई भी कॉमन चीजें नहीं होती है बेटा। तो कॉमन फैक्टर्स में पूछा है 42 और 91 का। तो 42 और 92 साथ में किससे डिवाइड होते हैं? यहाँ पे टेबल में देखो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। 7 में आपका दिया हुआ है, 7 ऑप्शन दिया हुआ है, 7 से डिवाइड करके देखो दोनों डिवाइड होता है, आ जाएगा 7। चलो नेक्स्ट में देखो, द, हाँ 13, बट 13 के टेबल में 42 तो नहीं आता ना। हाँ चलो, हाँ समझ गया मैं तो। समझ गया बेटा मैं आपकी भावनाओं को। अच्छा, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फैक्टर। किसी भी नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या बनता है? क्या बताया था वो खुद? वो नंबर बताया बेटा, 1 बनता है। 78 का सबसे छोटा नंबर क्या बनेगा जो इसका फैक्टर है? 1 ही तो है। और सबसे बड़ा नंबर वो नंबर खुद बनता है जो फैक्टर बनेगा बेटा, 78। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? इन दोनों का डिफरेंस आएगा 78 माइनस 1, जो हो जाएगा बेटा आपका 70। ये ऑप्शन, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम में, पता है तो आप। अब इनमें देखो, इसमें चलो देखो, इसमें पूछा कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ पे देख लो भाई कौन कौन से फैक्टर्स है जो सबको डिवाइड करते हैं। सी ऑप्शन तो नहीं होगा, ना ही डी ऑप्शन होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? यहाँ पे देखो, 6 बेटा 12 को डिवाइड करता है, 16 को तो डिवाइड नहीं करता है ना। अब मैं इसमें 6 नहीं देखता हूँ, इसमें मैं देखता हूँ 3। 3 प्राइम नंबर को भूल गया, इसमें भी 3 दिख रहा है मेरे को। अब 3 दोनों को डिवाइड नहीं करता है, 3 इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी। 16 में कहीं भी 3 नहीं होता है, क्योंकि 16 आता कहाँ से? 2 का मल्टीप्लाई बार बार करता है 4 टाइम तब आता है। तो उसमें तो 3 है ही नहीं। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, यहाँ पे ए ऑप्शन बेटा। ये 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है। अब देखो 1 और 2 भी डिवाइड करते हैं, बट हम इसका ऑप्शन में नहीं लेंगे और इंक्लूडेड नहीं है। हम्म। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे आरिश ऐसा कुछ नहीं है भाई, तुम कुछ भी लॉजिक बना रहे हो। क्या 3 नंबर है तो उसके 4 कॉमन फैक्टर नहीं हो सकते? अरे इधर सुनो। नहीं, शांत 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 शांत, सुनो इधर मेरी बात सुनो। म्यूट, मैं बोल रहा हूँ आरिश खुद से लॉजिक मत बना कि 3 नंबर्स का कॉमन फैक्टर, 3 कॉमन फैक्टर रहेंगे बेटा। 3 नंबर्स के 10 भी कॉमन फैक्टर्स हो सकते हैं, 10 कॉमन फैक्टर्स। समझे? तो ये जरूरी नहीं है कि 3 नंबर्स के 3 फैक्टर्स ही बनेंगे कॉमन। हमें देखना है कि उसको कंप्लीटली डिवाइड करने वाले नंबर्स है या नहीं है। वो कितने भी हो सकते हैं। ऊपर वाले में स्मॉलेस्ट फैक्टर कोई भी अपने नंबर का क्या होता है? स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होता है बेटा। पढ़ो क्वेश्चन को पढ़ो। और सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो नंबर खुद। तो हमारा यहाँ से डिफरेंस लेंगे 78। 78 का 1 से डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 77। और यही हमसे पूछ रहे हैं।
चलो नेक्स्ट वाले में आ जाओ। अब मल्टीपल्स के साथ। यस। यस एक्सक्यूज यू। अरे बोलो। क्या वन और टू? हाँ। हाँ वन और टू क्या बेटा? क्योंकि इसमें फोर नहीं है ना बेटा, क्योंकि फोर भी आपका कॉमन डिविजिबल है, सबसे डिवाइड कौन कर रहा है? फोर भी कर रहा है। तो इसमें सिर्फ वन और टू है, इसमें फोर इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए नहीं होगा ये आंसर। चलो। अब मल्टीपल्स मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है। कोई भी नंबर्स के मल्टीपल उसके टेबल में जो भी आते हैं वो सब हमारे मल्टीपल्स ही है। इज इट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट में देखो इनके क्वेश्चंस कर लेते हैं मल्टीपल के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं है। जीरो इज ए मल्टीपल ऑफ एवरी नेचुरल नंबर, ये सही है बेटा, जीरो सबका मल्टीपल होता है। वन सबका फैक्टर होता है, ये भी सही है, ये मैंने बताया हुआ है, यूनिवर्सल फैक्टर है। टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये भी सही है। ऑप्शन 13 इज द स्मॉलेस्ट टू डिजिट प्राइम। बेटा सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है टू डिजिट के नंबर का? 11 होता है। तो ये वाला ऑप्शन। और हमारा आंसर 10 प्राइम नंबर है क्या यार? भूल गया नहीं था आपने, क्वेश्चन नहीं पढ़ा अच्छे से। टू डिजिट नंबर ढूंढ रहे हो आप स्मॉलेस्ट, इसमें टू डिजिट प्राइम नंबर ढूंढना है। चलो अब यहाँ पे देखो। इसने पूछा है द सम ऑफ फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ सिक्स। सिक्स के फाइव फर्स्ट मल्टीपल्स को आपको ऐड करना है, सम करना है, तो कैसे करेंगे? आप पहले फाइव मल्टीपल्स तो ढूंढो। एक तो आएगा बेटा सिक्स इंटू वन, सिक्स वन जा सिक्स, 12, 18, फिर 24, फिर आएगा 30। अब आप इन सबको ऐड कर लोगे, इसका आंसर आ जाएगा। बट सबसे बेस्ट मेथड पता है क्या है? आप सिक्स को कॉमन लिख लेना बेटा, लिख लो सिक्स को कॉमन। और तो यहाँ से आएगा वन, सिक्स में से वन को डिवाइड करेंगे, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव ऐसा आएगा। तो आप इनको ऐड करना इजी है, रेदर देन कि उसको ऐड करना बेटा। यहाँ से इनको माइंड में ऐड करो। ये थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स प्लस फोर टेन, टेन प्लस फाइव 15। ये होता है सिक्स इंटू 15। ये आ जाएगा आपका 9। ऑप्शन नंबर सी। हाँ आंसर सही नहीं आएगा। अब मेरी बात सुनो इधर। इसका एक फॉर्मूला और है कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर सम। मैं आपको जब सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाऊंगा तब भी पढ़ाऊंगा बेटा। ये होता है आपका n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। जैसे आपको यहाँ से वन से लेके फाइव तक के नंबर्स के ढूंढने हैं, अगर ऐसा भी हो जाए वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस ऐसे कर रहा है, कहाँ तक 15 तक ऐड करना है, तो आप कब तक ऐड करते रहोगे? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इसमें रखो n की वैल्यू सबसे लास्ट में क्या लिखा है 15, तो सबसे 15 इसका n हो जाएगा। और 15 के बाद n प्लस वन, यानी कि 15 के जस्ट बाद में कौन सा नंबर आता है 16। और इसको डिवाइड कर लो टू से। तो टू से मैं डिवाइड करूंगा, ये जाएगा 8 टाइम। और 15 8 जा होता है बेटा 120। आप ऐड करके देखो वन से लेके 15 तक के सारे नंबर्स को, इनका क्या आएगा? 120 आएगा। इज इट क्लियर? तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पे फाइव नंबर्स तक ऐड करना है, फाइव को सिक्स से मल्टीप्लाई करो, उसके नेक्स्ट नंबर से टू से डिवाइड कर दो। टू से डिवाइड होकर सिक्स थ्री बन जाएगा, फाइव थ्री जा 15, तो यही तो आया 15। और 15 इंटू सिक्स करेंगे 90 आएगा। दूसरा, आप डायरेक्ट बेटा ये भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे तो ऑप्शन में मैच नहीं होगा, बट आप ऑप्शन में ये भी चेक कर लेंगे कि जो भी नंबर आएगा, जो भी ऐड कर रहे हैं, सिक्स का मल्टीपल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सिक्स का मल्टीपल। जैसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो, इसमें अगर आपसे पूछा द सम ऑफ फर्स्ट सिक्स मल्टीपल्स ऑफ एट, एट के मल्टीपल्स ढूंढने हैं, तो एट का मल्टीपल जो भी रहेगा उनका सम करेंगे बेटा, वो एट से डिविजिबल तो होंगे ना। एट से डिविजिबल होंगे, तो यहाँ पे एट से डिविजिबल होने वाले नंबर्स ढूंढो। ये नंबर एट से डिविजिबल है, ये वाला एट से डिविजिबल नहीं है, ये भी एट से डिविजिबल नहीं है, ये भी एट से डिविजिबल नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है जो एट से डिवाइड होता है। तो उस नंबर का डिविजिबल भी होगा, तो आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, अगर मोर देन टू नंबर्स आपके वो बन रहे हैं ऑप्शन में, अगर एक से ज्यादा ऑप्शन। बेटा अगर देखो दो से ज्यादा ऑप्शन मिल गए, तब क्या करेंगे? तब तो हमें वही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखो, आपको फर्स्ट सिक्स नंबर्स पूछा है, तो वन प्लस टू प्लस थ्री कहाँ तक जाना है? सिक्स तक जाना है।
6 का सम कितना होगा? 6 को मल्टीप्लाई करो अगले नंबर से 7 से, 2 से डिवाइड कर दो। तो ये आएगा, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 21। 8 इंटू 21 इज द, ठीक है। मैं डायरेक्ट वही 6 में वो ऐड कर लेते हैं बेटा, n इंटू एन प्लस वन वाला फॉर्मूला लगाओ। और ये फॉर्मूला कौन सा, अभी तो है बेटा, क्योंकि बेटा वो फैक्टर्स का एक फॉर्मूला है ना, सब निकालने का फॉर्मूला है, इसमें है टू। अब देखो यहाँ पे बोला है, ए नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5 इज लेस देन 50 एंड हैज एग्जैक्टली थ्री फैक्टर्स। बेटा एग्जैक्टली थ्री फैक्टर्स किसके, एग्जैक्टली ऊपर वाला सम समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आया बताओ, इसमें क्या है ऐसा? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मैं बता रहा हूँ दोबारा से। बेटा आपको 8 के 6 मल्टीपल्स लेने हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 8 कॉमन आ जाएगा, बाकी ऐसा बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ऐसा बचेगा। और 1 से लेके 6 तक का एडिशन करने का एक फॉर्मूला बताया था मैंने, 1 से लेके 6 तक नहीं, 1 से लेके कहाँ तक भी जाओ, उनका फॉर्मूला क्या बताया था? n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू बताया था। तो यहाँ पे n की वैल्यू 6 है, तो हम इसको लिखेंगे 6 इंटू, उससे 6 के नेक्स्ट नंबर आता है 7 और डिवाइडेड बाई 2। और ये 8 तो ऑलरेडी है इसमें, अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे जाएगा 3 टाइम। अब ये आ गया 7 3 जा 21, और 21 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 216। 216 नहीं आएगा, ये आएगा 16 8, 168। नेक्स्ट, म्यूट करो बाकी लोग, सब लोग, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी म्यूट। हाँ, ए नंबर, a number which is a multiple of 5 and less than 50 has the exactly three factors। ऐसा नंबर बताओ जिसके थ्री फैक्टर्स होते हैं एग्जैक्टली exactly। वो बेटा किसी भी नंबर का, किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ पे 45 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, ना ही 35 किसी का स्क्वायर है। ये आपका 3 का स्क्वायर है, इसका भी एग्जैक्टली थ्री फैक्टर्स रहेंगे बेटा, ये भी प्राइम नंबर है 3। और ये 5 का स्क्वायर है, तो ये भी आपका क्या है, इसके भी एग्जैक्टली थ्री फैक्टर्स होंगे। बट इसमें एक कंडीशन और है, कि वो नंबर 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए। 5 का मल्टीपल कौन सा है? यही है, सी ऑप्शन। तो हमारे पास अच्छा यही बोला था क्या? चलो ठीक है, गुड। चलो ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं भाई जल्दी से, इनको देखो। द डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ एंड नाइन्थ मल्टीपल ऑफ 12। 12 का नाइन्थ फोर्थ मल्टीपल क्या होगा बेटा? 12 इंटू फोर। और 12 का नाइन्थ मल्टीपल क्या होगा? 12 इंटू नाइन। हमें इनका डिफरेंस चाहिए। तो डिफरेंस करने के लिए इसका मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट देखो, दोनों का कॉमन आ रहा है 12, और 9 में से आप 4 को सब्ट्रैक्ट कर लो, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये आ जाएगा 12 इंटू फाइव, तो 60 विल बी द। तो जब भी आपको ऐसा पूछे मल्टीप्लाई करना है या डिफरेंस लेना है या एडिशन करना है, तो उस नंबर का बेटा 12 का तो मल्टीपल आएगा ही आएगा, जिसका पूछ रहा है उसको मल्टीप्लाई करो। और बाकी का अगर एडिशन करवाना पूछ रहा है तो ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट पूछ रहा है तो सब्ट्रैक्शन ले लो। और एडिशन पूछेगा तो हम क्या करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे तो प्रोडक्ट ही पूछ लिया, प्रोडक्ट कर पूछ लिया, तो इसमें तो कोई कॉमन आएगा नहीं। हाँ, इसमें तो सभी मल्टीप्लाई होंगे बेटा, 15 का सेवंथ मल्टीपल एंड 15 का 14th मल्टीपल। अब यहाँ से बट बिना मल्टीप्लाई किए चेक कर सकते हो आप। इसमें देखो, थ्री के अंदर एक थ्री होता है, एक फाइव होता है बेटा, इसमें भी एक थ्री होता है, एक फाइव होता है। अब आप ना एक एक काम कर सकते हो, देखो 5 इंटू फाइव क्या होता है? 25 होता है। 25 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, ये दो ऑप्शन सीधे सीधे कट जाएंगे। ये दोनों ही आपके 25 के टेबल में नहीं आते, क्योंकि लास्ट के टू डिजिट 25 से डिविजिबल होने चाहिए। या तो डबल जीरो आना चाहिए बेटा, या फिर 25 आना चाहिए, या 450 आना चाहिए, या फिर आपका 75 आना चाहिए। ऐसा दो ऑप्शंस में नहीं है, बाकी के दो ऑप्शंस में है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो बेटा, 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 इंटू थ्री होता है 9, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखो इसमें, ये 5 प्लस फोर 9, ये 1 बच गया इसमें। ये आपका 9 से डिविजिबल नहीं है, एक ही ऑप्शन है डी जो 9 से डिविजिबल है बेटा। तो हमारा आंसर मल्टीप्लाई करने पर भी यही आंसर आएगा। बट इससे अच्छा है आप डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, फटाक से करो। चलो, अभी तो बेटा अभी बहुत सारी स्लाइड्स है।
आज आधे घंटे एक्स्ट्रा चलेगी क्लास। चलो यहाँ पे, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स अप टू 100 आर देयर विच आर मल्टीपल ऑफ 3 and 4। बेटा जो 3 और 4 दोनों के मल्टीपल है, यानी कि इन दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 3 और 4। सबसे पहला मल्टीपल क्या आएगा उन दोनों का? 12 आएगा बेटा, बोथ। अब ऐसे नंबर ढूंढने हैं बेटा, 12, अब जो भी नंबर्स आएंगे, जो 12 का मल्टीपल है बेटा वो नंबर 3 और 4 से भी मल्टीपल होगा, उनका भी मल्टीपल होगा बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? तो हमें बेसिकली क्या ढूंढना है, 12 के वो मल्टीपल्स ढूंढने हैं जो 100 से कम है। तो 12 का 1 हो जाएगा, 12 1 12, 12 2 24, ये फर्स्ट मल्टीपल है। और नियरेस्ट 100, 12 का मल्टीपल ढूंढो बेटा। 12 8 होता है 96, ये 8th मल्टीपल है। उसके बाद तो 100 से बड़ा ही जाएगा बेटा, उसको हम नहीं ले रहे। तो यहाँ पे टोटल कितने नंबर है बेटा नेचुरल? हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स अप टू 100? कितने नंबर है बेटा फर्स्ट से लेके 8 तक? कितने नंबर्स होते हैं? 8 नंबर। चलो बेटा, आपको 3 और 4 के दोनों के कॉमन मल्टीपल ढूंढने हैं। तो 3 और 4 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा? 12। अब जो नंबर्स रहेंगे 12 के मल्टीपल जो रहेंगे वो 3 और 4 से तो डिवाइड होंगे ही होंगे। तो 12 के मल्टीपल ढूंढने थे फ्रॉम द 1 to 100। 1 से लेके 100 तक टोटल कितने नंबर है जो 12 से डिविजिबल है? 12 का मल्टीपल ढूंढ लो, 12 1 12, और लास्ट में होगा आपका 98, 8 मल्टीपल। हाँ होता है बेटा। बेटा हम 12, अरे पहला पहला क्या है? पहला, सबसे पहला, फर्स्ट। हाँ, स्मॉलेस्ट और द फर्स्ट कॉमन। यहाँ पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 14। बेटा 14 का मल्टीपल चेक करना है तो डिवाइड करके देख लो ना। जो नंबर 14 से डिविजिबल नहीं है वही आपका क्या होगा? मल्टीपल नहीं होगा। तो 14 के टेबल में ये आता है 98, 14 7 जो होता है ना, आता है 154 भी, 11 टाइम। 196 तो 14 का स्क्वायर होता ही है। तो 280 नहीं आता है, यही आंसर होगा। ठीक है बेटा, समझ गया। अब इसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन मल्टीपल। इनका कॉमन मल्टीपल कौन है? कॉमन मल्टीपल ढूंढने के लिए क्या करेंगे, दोनों से डिवाइड करके देख लो बेटा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी लगाओ, 7 का भी। तो जो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, यहाँ पे सिर्फ चेक कर लो कि 3 से डिविजिबल कौन है। क्या फर्स्ट वाला ऑप्शन है? नहीं है 3 से डिविजिबल। सेकंड वाला ऑप्शन है? सेकंड वाला ऑप्शन है। थर्ड वाला भी है, थर्ड वाला भी है 3 से डिविजिबल। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला भी है। अब यहाँ पे 7 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करो, 27 में 7 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाता है? तो 7 3 जा 21, बचेगा 6। 63 में भी 7 का डिविजिबल जाता है, तो एक ही ऑप्शन, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि ये 3 से भी डिविजिबल हो गया, 7 से भी, बाकी नहीं होंगे 7 से। अरे दोनों, दोनों का डिवाइड करके देख लिया, 3 का और 7 का। जिस जोन से नंबर में दोनों का डिवाइड हो गया वही उसका कॉमन मल्टीपल हो गया। अब यहाँ पे देखो, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12 मोर देन 100। मोर देन 100 12 के कितने मल्टीपल्स होंगे बेटा? इन्फिनिटी। क्योंकि 12 के मल्टीपल्स का तो कोई वही नहीं है एंड, कितने भी चलते रहो 100 तक, इनफाइनाइट मल्टीपल्स होते हैं। तो 100 से कम वाले को घटा देंगे, इनफाइनाइट में से 4 5 को घटा देंगे तो भी क्या फर्क पड़ेगा? चलो, अब यहाँ पे देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं बेटा। सिर्फ कभी भी परफेक्ट नंबर पूछे, ज्यादा कुछ दिमाग मत लगाओ। आपको एग्जाम्पल में दो चीजें अगर दी होगी, परफेक्ट नंबर के बात करेगा तो ये लिख लेना, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं। परफेक्ट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं बेटा, जब किसी भी नंबर्स का, जब आप किसी नंबर के फैक्टर्स का जो सम होता है, फैक्टर्स का सम उस नंबर के बराबर आ जाए, या उसके नंबर के ट्वाइस के बराबर आ जाए बेटा। जैसे एक 6 है, परफेक्ट नंबर कौन कौन से होते हैं? देखो, एक 6 होता है, एक 28 होता है। आप अभी के लिए यही याद रखो, 2 डिजिट के नंबर, 1 डिजिट का नंबर 6 है, 2 डिजिट का नंबर 28 है। ठीक है, इनको याद रखो। अब इनके जब मैं फैक्टर्स करता हूँ, देखो इसके फैक्टर्स क्या है, 1 है, एक 2 है, एक 3 है, और एक नंबर बेटा 6 है। अब जब मैं इन सबका सम करूंगा तो कितना आएगा? 12 आएगा। वो 6 का ट्वाइस है, 6 का डबल है ना बेटा। तो इसी को परफेक्ट नंबर बोलते हैं। ऐसे नंबर्स जिनका अगर मैं फैक्टर्स का सम कर लूंगा, तो फैक्टर्स का सम उस नंबर के ट्वाइस के बराबर आएगा। या फिर अगर मैं इस नंबर को ऐड नहीं करूंगा,
6 को ऐड नहीं कर रहे हैं, तो इनका जो फैक्टर्स का सम आएगा वो उस नंबर के बराबर आता है, 6 के बराबर ही आएगा। उनको बोलते हैं परफेक्ट नंबर्स। ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन थ्राइस होगा ही नहीं। होगा तो बेटा देखो, होगा ऐसा नहीं बोल सकते नहीं होगा, तो वो परफेक्ट नंबर नहीं होगा। ठीक है? थ्राइस होगा तो उसका परफेक्ट नंबर नहीं होगा। हाँ, परफेक्ट नंबर 1 डिजिट का 6 है और 2 डिजिट का 28 है। ठीक है? जैसे 3 डिजिट का भी होता है, 4 डिजिट का भी होता है बेटा, 5 डिजिट का भी होता है। परफेक्ट नंबर आर द नंबर्स with whose all factors sum is equal to twice of the number। बेटा कुछ भी नहीं, ये तो याद कर सकते हो, परफेक्ट नंबर एक तो 6 होता है, एक 28 होता है, इतना याद कर लोगे। और इसमें ऑप्शंस में देखो, परफेक्ट नंबर पूछा है तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में है? यहाँ पे 6 है, 28 नहीं है, तो 6 आंसर हो जाएगा, खत्म। परफेक्ट नंबर अगर आपको समझना है तो परफेक्ट नंबर क्या होता है? द नंबर्स जिसके ऑल फैक्टर्स का सम उस नंबर के ट्वाइस के बराबर होगा। या फिर अगर हम नंबर को हटा देंगे तो उसके जो फैक्टर्स का सम होगा बेटा उस नंबर के इक्वल होगा। Sum of all factors including the number will be the twice of the number, and the sum of the factors, sum of the all factors excluding the number will be the equal to the number of the perfect number beta। ओके, डन। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, मैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट दे देता हूँ स्टार्टिंग से, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी मैं कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग भी आपको वहां पे एक भेज दूंगा, मिल जाएगा, किसी को लेना हो तो ले लेना। कोई भी 5 तक काउंट कर लो एक जन। हाँ ठीक। कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, म्यूट करो सब लोग, मैं खुद ही कर रहा हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 2 4 5। 1 2 3 4 5। 2 4 5। चलो 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। डन। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। जब भी होगा आपको इन्फॉर्म कर देंगे वहां पे ना, ठीक है? ठीक है बेटा, ठीक है। ओके, डू नॉट वरी बेटा।